हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपकी मदद करेगा ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में चर्चा करवाया जाना चाहिए क्लासरूम के अंदर। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली या फिर मादक दवाओं की लत के बारे में या फिर शराब जैसी आदत अगर उनके परिवार में है तो उसको बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब वो ये सब बता रहे हो तो क्लास के अन्य बच्चे उनका मजाक बना रहे हो या फिर आप स्वयं उनका मजाक बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभावों पर कक्षा में चर्चा करवाया जाना चाहिए ताकि बच्चे संवेदनशील बने और आगे जाके स्वयं वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। आगे देखेंगे, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना यानी अवलोकन करना, इससे पर्यावरण के प्रति उसका जो लगाव है वो बढ़ेगा। बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़ों पर छपाई हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए आपको बच्चों को प्रेरित करना है। आगे देखेंगे, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को मौका देगा। साथ ही वो पर्यावरण के प्रति जागरूक भी होंगे। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अपने अनुभव जो है वो रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर क्लासरूम के अंदर चर्चा की जानी चाहिए बच्चों के साथ। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठ में स्थानीय खेलों के बारे में चर्चा की गई है और आप बच्चों से उनके स्थानीय नामों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे किसी एक खेल का ही किसी दूसरे स्थान पे कोई अन्य नाम से जाना जाता है, किसी अन्य स्थान पे उसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन सब चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हैं क्लासरूम में। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपके स्थानीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों या फिल्मों में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि करवाएं, वो जिस परिवेश से आते हैं उसके अनुसार, जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को यातायात व सड़क सुरक्षा के नियमों से परिचित करवाएं। आगे देखेंगे, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों यानी नाना नानी दादा दादी से इसीलिए पूछने को बार बार कहा गया है ताकि वह उस समय के और अभी के बीच के अंतर को पहचान सके। उस समय किस तरह के वाहन का उपयोग किया जाता था और वर्तमान में जो हमारा बदला हुआ परिवेश है इसमें क्या किया जाता है, इनकी जानकारी बच्चों को हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।